हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान टेस्ट दूसरे के बारे में। अगर आपने पहला टेस्ट नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है? लैक्टिक अम्ल, पानी, अल्कोहल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा हमारा लैक्टिक अम्ल। अत्यधिक व्यायाम के पश्चात लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण थकान होती है। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? ए, ओ, बी या फिर ए बी। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी जो है ये सर्वग्राही ग्रुप है। विज्ञान के काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं। सेस्टेरिन किस रोग की औषधि है? सेस्टेरिन किस रोग की औषधि है? बुखार की दवा, दमा को खत्म करने की दवा, बुढ़ापा रोकने की दवा या फिर आयोडीन की कमी को दूर करने की दवा। उत्तर आप कमेंट करिएगा। इसीलिए मैं कुछ समय दे रहा हूँ, 2 या 3 सेकंड का। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ये आप जरूर कमेंट करिएगा वीडियो के अंत में। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा उत्तर हो जाएगा बुढ़ापा रोकने की दवा। सेस्टेरिन जो औषधि है ये बुढ़ापा रोकने की दवा है। आगे हम देख लेते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, सिर, दांत या फिर यकृत। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आंत। टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होता है। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे हम देख लेते हैं। किस तत्व की कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है? उत्तर क्या होगा? आयोडीन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन। सही उत्तर आप कमेंट करिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है। आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? लोथल, मेयर, मोसले, डोबरेनर या फिर डाल्टन। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हमारा हो जाएगा डोबरेनर। किसने? डोबरेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन भी डोबरेनर ने ही किया था। आगे हम देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीफ, डाल्टन, मोसले या फिर न्यूटन। सही उत्तर आप कमेंट करिएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा मेंडलीफ। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो क्या आधार है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या फिर परमाणु घनत्व। हमारा उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है आधुनिक आवर्त सारणी में। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है और
इस आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या में रखा गया है। आगे हम देख लेते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? कैल्शियम, ऑस्मियम, पारा या फिर सोना? उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑस्मियम। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीनों का, वसा का, विटामिन का या फिर कार्बोहाइड्रेट का? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? प्रोटीनों का नाइट्रोजन अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। आगे हम देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, प्लीहा या फिर थाइमस? यज्ञाशय, यकृत, प्लीहा या थाइमस? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा हमारा अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें कूटक नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग, बतख, मोर या फिर कुक्कुट? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? शुतुरमुर्ग। उत्तर हमारा सही हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग में कूटक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग पर नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले होता है? आँख, हाथ, किडनी या फिर मुंह? हमारा सही उत्तर हो जाएगा आँख। आँख पर नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले होता है। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, भारी जल या फिर कैल्शियम? आप सही विकल्प बताएंगे। उत्तर हमारा है भारी जल। क्या? भारी जल। आगे हम देखते हैं, भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है, आगे हम देखते हैं, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ताप वैद्युत उत्तापमापी, रिएक्टर पैमाना, उच्च तापमापी या फिर संवर्धन मापी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ताप वैद्युत उत्तापमापी। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? हरा, नीला, पीला या फिर काला? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। वह कौन सा तत्व है जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है? कौन सा है? लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर रेडियम? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा रेडियम। रेडियम प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। आगे हम देख लेते हैं, रेडियम एक रासायनिक तत्व है, आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं होता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा घटती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घटती है। आगे हम देखते हैं, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डर्बिंग, मिक्साइन या फिर हॉर्पिटोलॉजी? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रेलिंग कहलाती है। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? पृथ्वी के पिंड पर
पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? अनंत, शून्य, कम या फिर भार से ज़्यादा? सही उत्तर आप बताएंगे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होगा। यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर घर्षण समाप्त हो जाएगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा घट जाएगा। यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण घट जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार घट जाएगा, भार बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर भार पूर्णतः समाप्त हो जाएगा? भार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उत्तर क्या होगा हमारा? भार घट जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा भार घट जाएगा। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में कमी आ जाएगी, भार घट जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।